पिछले क्लास में हम लोग बताया गया था टैक्स के बारे में। टैक्स कितने प्रकार के होते हैं? तो टैक्स जो है वो दो प्रकार का होता है। टैक्स दो प्रकार का होता है। सबसे पहला डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स दो प्रकार हो गया, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स में आ जाता है इनकम टैक्स, एसेट्स टैक्स या प्रॉपर्टी टैक्स प्रॉपर्टी एसेट या प्रॉपर्टी संपत्ति आपका हो गया। आपके पास जो संपत्ति है उस संपत्ति का भी टैक्स पेड करना होता है। ये डायरेक्ट टैक्स में इनकम हो गया, जो आप अर्निंग कर रहे हैं, चाहे आप बिजनेस चला कर रहे हो, चाहे आप लॉटरी खेल के कर रहे हो, चाहे आप ट्रेडिंग कर रहे हो, या फिर आप किसी दूसरे को सर्विस दे करके आप किसी जगह जा करके अर्निंग कर रहे हो, तो वो आपको इनकम टैक्स देना पड़ता है। जैसे आप जॉब भी कर रहे हैं तो जॉब में भी आपको इनकम टैक्स देना पड़ता है गवर्नमेंट को, आपके अपने सैलरी से कटवाना पड़ता है। तो हर ईयर में सैलरी से आपका टैक्स कट जाता है, जो उसका टैक्स का एक स्लैब होता है। तो जॉब करने वालों को टैक्स कम करता है ना? और जो डायरेक्ट इनकम करते हैं, जैसे किसी नेटवर्क मार्केटिंग करते काम, ट्रेडिंग का काम करते हैं, या फिर लॉटरी खेलते हैं आप ना, या फिर विभिन्न प्रकार के जैसे गेम्स हो गया उसमें खेलते हैं आप, जो आप अर्न करते हैं, जीतते हैं, उसका वो टैक्स कट के तब आपके अकाउंट में विड्रॉ होता है। आप कोई गेम भी खेलते हैं ऑनलाइन, उसमें भी आपका टैक्स कट के विथड्रॉ होता है। जैसे मान लीजिए आपने 500 रुपये जीता, तो पूरे 500 रुपये आपके अकाउंट में विड्रॉ नहीं होता है, वो चार्जेस काट लेता है। तो वो चार्जेस जो काटता है, कहता है ट्रांजेक्शन चार्ज, वो ट्रांजेक्शन चार्ज नहीं, उसमें टीडीएस इंक्लूड होता है, टैक्स डिडक्शन सोर्स। तो टीडीएस के रूप में यहाँ पर ये डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स या एसेट टैक्स या प्रॉपर्टी टैक्स जो है सो वो कट जाता है। लेकिन इसके बाद चलता है ये टैक्स जो है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो किसी वस्तु पे एप्लीकेबल होता है। किसी वस्तु के एमआरपी में आप देखते होंगे कि इनक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस या इंक्लूड ऑफ ऑल टैक्सेस लिखा हुआ होता है। तो वो क्या होता है कि सारा टैक्स उसमें इंक्लूड रहता है। अब कोई प्रोडक्ट हम बनाते हैं तो उस प्रोडक्ट पे पहले उसको मैन्युफैक्चर किया जाता है, उस पर हो गया मैन्युफैक्चरिंग टैक्स। उसी प्रोडक्ट को किसी स्टेट से दूसरे स्टेट तक या एक ट्रांसपोर्ट से दूसरे ट्रांसपोर्ट तक भेजने के लिए ट्रांसपोर्टेशन चार्ज पेड करना पड़ता है, उस पर पेड करना होता है सर्विस टैक्स। तो दो टैक्स एप्लीकेबल हो गया। इसके बाद पेड करना होता है सीएसटी। जैसे मान लीजिए कि अदर एक स्टेट से अदर स्टेट सेल करते हैं, चाहे किसी भी स्टेट का हो, या फिर अदर स्टेट से परचेज करके अपने स्टेट में लाते हैं, तो उसके लिए सीएसटी पेड करना होता है, जो होता है सेंट्रल सेल टैक्स। इसका होता है वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, यानी कि आपने उसका एमआरपी जितना बढ़ाया तो उसे सेल टैक्स के दायरे में रखा जाता है कि आपने जो प्रोडक्ट को सेल किया। तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि आपने कोई प्रोडक्ट को 50 रुपए में खरीद कर लाया, उसमें टैक्स इंक्लूड था पहले, फिर आगे चल के आप उसे वैल्यू ऐड करते हैं, वैल्यू बढ़ाते हैं, तो जो भी बेनिफिट आप उस पर कमाएंगे उसका भी टैक्स आपको पेड करना होगा, वैल्यू एडेड टैक्स। तो वो वैट के अंतर्गत आता है। लेकिन अब क्या किया गया है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। टैक्स अभी भी दो प्रकार का है, टैक्स जो है अभी भी दो प्रकार का है। तो डायरेक्ट टैक्स तो आप देख लिए, समझ में आ गया। इसके बाद क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। ये इनडायरेक्ट टैक्स को क्या किया गया है, इससे पहले जो आप देखें यहां पर, जैसे सेल टैक्स, इसके बाद सर्विस टैक्स, इसके बाद एक्साइज ड्यूटी और वैट। वैट हो गया, सेल टैक्स में ही वैट आ गया, VAT, वैल्यू एडेड टैक्स। इसके बाद देखिए आप CST, सेंट्रल सेल टैक्स। अब क्या किया गया है, टैक्स इतना जो लग रहा था पहले, तो किसी एक प्रोडक्ट पे पहले क्या हुआ, वो मैन्युफैक्चर हुआ फैक्ट्री में, तो वो टैक्स भी लग गया। इसके बाद
सर्विस टैक्स, उसको एक जगह से दूसरे जगह भेजा गया ट्रांसपोर्टेशन चार्ज में, वो भी टैक्स लग गया। उसके बाद सीएसटी, यदि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सेल किया गया तो वो टैक्स भी लग गया। उसके बाद सबसे लास्ट में जब वैल्यू ऐड करते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं, तो उसका टैक्स भी लग गया। तो ये सारा टैक्स किसी भी प्रोडक्ट पर एप्लीकेबल होता था पहले, लेकिन अब क्या किया गया है, इस सभी को, यहां से यहां तक जो भी टैक्स है, इस सभी को हटा दिया गया है। ये सभी टैक्स को हटा करके इनडायरेक्ट टैक्स नहीं हटाया गया, इनडायरेक्ट टैक्स अभी भी है, इनडायरेक्ट टैक्स को नहीं हटाया गया। इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर जो पार्ट था उसका, पार्ट बाय पार्ट, उस सभी पार्ट्स को क्या किया गया है, यहां से हटा गया है और इनडायरेक्ट टैक्स में ला दिया गया है जीएसटी। जीएसटी, गल्फ एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये हो गया गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी को ला दिया गया जो इनडायरेक्ट में लगता है। पहले यहां पर इतना लगता था, अब सेल टैक्स नहीं लगता है, अब वैट नहीं लगता है, अब एक्साइज ड्यूटी नहीं लगता है, अब सिर्फ और सिर्फ लगता है तो जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगता है, और कुछ नहीं लगता है। इसके बाद भी वैट ऐड करने के लिए एप्लीकेबल होता है, 1-2% आप वैट ऐड कर सकते हैं। यदि जीएसटी के दायरे से भी आपका जो वैल्यू है वो ऐड नहीं हो पा रहा, आपका बेनिफिट नहीं मिल पा रहा, तो एक्स्ट्रा आप ऐड करते हैं तो वैट भी ऐड कर सकते हैं। तो हर एक चीज वैट ऐड नहीं होता, कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जिसपे वैट ऐड किया जाता है। और तो आप देख लीजिए टैक्स में पहले जो था चल रहा और अब जो चल रहा है डायरेक्ट टैक्स, तो जैसे का तैसे रह गया, ये अर्निंग तो हमेशा ऐसे होते रहेगा। इसके बाद क्या हो गया, ये इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स जितना भी पार्ट था, इस सभी पार्ट्स को हटा करके और ला दिया गया यहाँ पर जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स को ला दिया गया। पहले क्या होता था, यहाँ पर जब हम कोई सामान सेल किए तो उसमें वैट लगता था, सेल टैक्स लगता था, या फिर कोई सर्विस दिए तो उस सामान में पहले वैल्यू एडेड टैक्स लग चुका है, फिर उसको सर्विस कर रहे हैं हम, जब ट्रांसपोर्ट में डाल रहे हैं तो यहाँ से कहीं और जा रहा है तो वो भी टैक्स लगता था। जबकि अब वो टैक्स नहीं लगता है। अब या तो आप सेल करें या सर्विस करें, सेल करें या प्रोडक्ट को सर्विस में दे, तो भी आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही टैक्स लगेगा, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब फिर जीएसटी का भी एक स्लैब बनाया गया है, सब स्लैब अलग अलग होता है, कितने परसेंट किस में लगाना है। फिर जीएसटी को भी कई भागों में बांटा गया है, जीएसटी को भी कई भागों में बांटा गया है। तो इसको हम देखते हैं आगे चल करके, इसको नोट भी करना आप लोग को, इसको कर लेना नोट। सेल टैक्स, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी और सीएसटी, सेंट्रल सेल टैक्स। बैठिए, फाइन तो लगेगा ही, फाइन तो जमा नहीं किया तो फाइन तो लगेगा ही। जहाँ समझ आ जाएगा कुछ गलती नहीं लिखेगा। इनडायरेक्ट में हो गया सेल टैक्स, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी और सीएसटी। एक्साइज ड्यूटी छोड़ कर लिखे हम। डायरेक्ट में हो गया इनकम टैक्स, एसेट टैक्स या प्रॉपर्टी टैक्स। एसेट या प्रॉपर्टी दोनों एक ही होता है, संपत्ति।
CST एक्साइज ड्यूटी टैक्स। हाँ, एक्साइज ड्यूटी टैक्स या मैन्युफैक्चरिंग टैक्स। CST का सेंट्रल सेल टैक्स। एक्साइज ड्यूटी जिसको कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग टैक्स, जब प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है तब उस पर लगता है एक्साइज ड्यूटी। डायरेक्ट में प्रॉपर्टी, डायरेक्ट में इनकम कॉमा एसेट या प्रॉपर्टी। जैसे आप लॉटरी जीते, इनकम टैक्स हो गया जब आप अर्निंग करेंगे तब। उसके बाद प्रॉपर्टी टैक्स होता है, जो आपके पास प्रॉपर्टी जमीन है तो आप उसका रसीद कटवाते हैं ना, दाखिल खारिज करवाते हैं ना, रसीद जो करता है साले साल जमीन का, तो वो क्या करते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स ऐड करते हैं, सरकार से टैक्स। डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत आता है। तो प्रॉपर्टी मान जिसके पास जमीन नहीं है वो टैक्स क्या ऐड करेगा, रसीद कटाएगा नहीं कटाएगा? जो अर्निंग कर रहा है लेकिन उसमें जमीन नहीं है तो टैक्स नहीं कटाएगा प्रॉपर्टी का। सर्विस टैक्स के नीचे हो गया एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी इसको कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग टैक्स। इसके बाद हो जाएगा CST सेंट्रल सेल टैक्स। लिख लिया आप लोग, इसको लिख लीजिए, बताते हैं। ध्यान देंगे, GST जो है इसको 3 भाग में रखा गया है। सबसे पहला CGST, दूसरा SGST और तीसरा IGST। IGST, CGST और SGST ये 3 भाग में रखा गया है इसको बांट करके। तो ये टैक्स कब कब एप्लीकेबल होता है, कब और कहाँ लगता है, तो पहले ही आप पढ़ चुके हैं अनुच्छेद से, आर्टिकल से, कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिल करके टैक्स लगा सकता है। ठीक है, तो दोनों मिलके जब टैक्स लगाता है, आप अपने स्टेट के अंदर वर्क कर रहे हैं तो आप क्या करते हैं कि स्टेट टैक्स जो पेड करते हैं, तो पहले क्या होता था कि जिस स्टेट के अंतर्गत आप काम कर रहे हैं तो उस स्टेट के अंदर स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लेता था, उसमें बाइफरकेशन करके वो स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को भी हिस्सा देता था। ठीक है, तो वो हिस्सा कभी कम कभी ज़्यादा होता था, सब प्रोडक्ट के अनुसार होता था। लेकिन अब क्या किया गया है, जब इसको लागू किया गया है तो जैसे मान लीजिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगाता है कहीं पर,
तो वो टैक्स जो अर्निंग करता है तो वो कहीं भी खर्च करता है या उसमें सबका हिस्सा होता है। जैसे मान लीजिए कि दिल्ली में टैक्स लग रहा है तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा भी होगा और वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट का भी हिस्सा होगा। जैसे बिहार में टैक्स लग रहा है तो जो टैक्स लग रहा है उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट का भी हिस्सा होगा और स्टेट गवर्नमेंट का भी हिस्सा होगा। तो जैसे मान लीजिए किसी प्रोडक्ट पे 12% टैक्स लगाया जा रहा है, किसी प्रोडक्ट पे 12% टैक्स लगाया जा रहा है तो वो 12% जब टैक्स लगाया जाता है तो यहाँ पर क्या किया सरकार क्या कह रहा है कि जो व्यक्ति टैक्स दे रहा है उसी से हम बांट करके ले लेंगे। इसमें क्या होता था, पहले जो टैक्स आता था तो सेंट्रल गवर्नमेंट में स्टेट गवर्नमेंट में झगड़ा हो जाता था बार बार कि हमारा इतना हिस्सा होना चाहिए और उसका इतना होना चाहिए। तो अब क्या किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि जीएसटी को जो लागू किया तो जीएसटी लागू करने में उसका 2 स्लैब बना दिया, एक एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स और सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये हो गया स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स और ये हो गया सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जब ये 12% किसी प्रोडक्ट पे टैक्स पे करते हैं तो इसमें से 6% चल जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के पास और ऑटोमेटिक 6% चल जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। यदि आप 18% पे ऐड करते हैं तो इसके पास चल जाएगा 9% और इसके पास भी चल जाएगा 9%, यानी कि बराबर इक्वल में क्या किया, ये अभी डिवाइड कर लिया। जो यूजर है जो इस टैक्स को पेड कर रहा है डायरेक्ट उसी से गवर्नमेंट क्या किया, टैक्स वहीं से बांट करके अपना अपना दोनों हिस्सा ले लिया। अब हिस्सा बांट लिया, अब दोनों में किसी में झगड़ा नहीं होना है ना। तो अब ये हो गया, ये अपना हिस्सा जैसे दोनों क्या किया, बांट लिया। अगर मान लीजिए आप किसी प्रोडक्ट पे 28% टैक्स पेड करते हैं तो 28% टैक्स पेड करते हैं तो 14% क्या होगा, दोनों का हिस्सा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यदि मान लीजिए आप किसी पर 5% टैक्स पेड करते हैं तो दोनों का 2.5% दोनों का हो जाएगा, 2.5% इसका भी हिस्सा हो जाएगा। तो ये देख लिया, हम यहाँ पर 3 स्लैब लगाए हैं। यहाँ पर क्या किया, हम फॉर एग्जाम्पल समझने के लिए 3 स्लैब लगाए हैं, 18, 5 और 12 ना। तो 18, 5, 12 जो भी आप लगाए यहाँ पर, तो ये हो गया 12 का स्लैब, ये हो गया 18 का स्लैब और ये हो गया 5 का स्लैब। तो यहाँ पर स्लैब जो हम लगाए यहाँ पर 3, तो जिस स्लैब में आ रहे हैं वो दोनों क्या करेगा, आधा आधा यहाँ पर बांट करके ले लेता है। इसके बाद जब देखते हैं आईजीएसटी, जहां पर सीएसटी लग रहा था वहां पर लग गया है आईजीएसटी। सीएसटी होता था सेंट्रल सेल टैक्स, यानी कि एक स्टेट से अदर स्टेट प्रोडक्ट को आप सेल करते हैं, जो एक स्टेट से अदर स्टेट में सेल करते हैं। तो ये हो गया इंटर स्टेट और ये हो गया इंट्रा स्टेट। ये हो गया इंटर मतलब स्टेट के अंदर और इंट्रा हो गया स्टेट के बाहर। इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट टैक्स हो गया, वो हो गया इंट्रा स्टेट टैक्स और ये हो गया इंटर स्टेट टैक्स। तो इंट्रा स्टेट टैक्स जो होता है, जैसे मान लीजिए कि आप लगाए 18% किसी प्रोडक्ट पर 18% लगाए तो वहां पर क्या होगा, जब हम इंट्रा स्टेट करेंगे सेल या परचेज तो इंट्रा स्टेट में ये 18% अकेले एप्लीकेबल होगा, ये 5% अकेले एप्लीकेबल होगा, ये 12% अकेले एप्लीकेबल होगा और ये 28% अकेले एप्लीकेबल हो जाएगा। अकेले सिर्फ जाएगा ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। अब इसमें से सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को हिस्सा बांट कर देगा, इसीलिए क्योंकि ये प्रोडक्ट बना झारखंड में, सेल हुआ बिहार में। फॉर एग्जांपल बना कहाँ, झारखंड में, सेल हुआ बिहार में। तो बना वहां पर तो वहां का स्टेट टैक्स भी लगेगा, यहाँ जो सेल हो रहा है इसका भी स्टेट टैक्स लगेगा और उस बीच में उस सेंट्रल को भी चाहिए तो सेंट्रल को वहां से भी लग जाएगा और सेंट्रल को यहाँ से भी देना पड़ जाएगा, दोनों जगह से हो जाएगा, टैक्स डबल हो जाएगा। इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया कि कहा कि ये टैक्स टोटल हमको दे दीजिए, टोटल हमको दे दीजिए, ठीक है। तो दोनों जगह से टैक्स फिर लेगा वो, तो आधा में हम अकेले कर लेंगे क्योंकि दोनों स्टेट उसी का हो गया ना। आधा में सेंट्रल गवर्नमेंट अकेले कर लेगा और आधा में दोनों को बांट कर देंगे, आधा में दोनों को बांट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या 3 स्लैब बन जाता, तो 3 स्लैब में क्या होता, दिक्कत हो जाता लगाने में। स्लैब वहां पे लगा कौन, यहाँ तो एक स्टेट तो लगा दिया पहले ही, एक सेंटर पहले ही स्लैब लगा दिया गया। अब 3 स्लैब कौन सा हम लाएंगे यहाँ बांटने के लिए, इसीलिए इसको ना बांट करके डायरेक्ट यहाँ पर ये गवर्नमेंट ले लेता है और गवर्नमेंट लेने के बाद क्या करता है, उस दोनों को बांट करके भी दे देता है और खुद भी वो रख लेता है।
तो ये हो गया IGST, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसका पूरा नाम होता है। तो ये सेल्फ स्टेट और सेंट्रल और ये इंटीग्रेटेड, इस तीनों का आप समझ गए बढ़िया से कि कौन सा टैक्स कहाँ लगेगा। तो ये हो गया इंटर स्टेट और ये हो गया इंट्रा स्टेट। ये इंटर स्टेट में जाएगा और ये इंट्रा, इंटर मतलब हो गया स्टेट के अंदर, इंटर मतलब स्टेट के बाहर। कोई भी प्रोडक्ट आप खरीद कर लाते हैं या फिर आप खुद ही अपने ही स्टेट से किसी अदर स्टेट में आप गुड्स को सेल करते हैं, तो वहां पर भी आपको IGST ही लगाना है, वहां पर CGST या SGST नहीं लगेगा। अब मान लीजिए कि कोई ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर जो अपने ही स्टेट से सामान खरीद कर अपने ही स्टेट में बेच रहा है, तो वहां पर क्या लगेगा, उसको लग जाएगा ये दोनों। यदि वही व्यक्ति स्टेट के बाहर का है, अपने स्टेट के बाहर का है, तो वहां लग जाएगा IGST। लेकिन यहां पर क्या हो सकता है कभी आगे चल करके, या ऐसा होता भी है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि हम कोई गुड्स ऐसा है जो मैन्युफैक्चर बिहार में हुआ और उस गुड्स को हम डिस्ट्रीब्यूटर हम खरीद लिए, और हम डिस्ट्रीब्यूटर हैं और हम क्या करते हैं, अब फैक्ट्री से बाहर आने के बाद उस प्रोडक्ट को सेल करते हैं अदर स्टेट में। ऐसा भी होता है कि आपने सामान खरीद लिया बल्क में ढेर सारा, और आपके पास जो होलसेलर वाले हैं या जो आपके डीलर है वो आपके स्टेट के बाहर के हैं, और वो व्यक्ति डायरेक्ट फैक्ट्री तक नहीं पहुंचते हैं, वो सामान खरीद रहे हैं आपसे। तो आपने क्या किया, वहां पर CGST और SGST देकर के सामान खरीद लिया। जब आप सामान बेच रहे हैं, इंट्रा स्टेट कस्टमर आपके पास है, तो इंट्रा स्टेट कस्टमर हो जाएगा स्टेट से बाहर का, और इंटर स्टेट हो जाएगा स्टेट के अंदर का। तो उससे इंट्रा स्टेट को दे रहे हैं, तो वहां पर क्या करना है, टैक्स का रेट वही रहेगा, टैक्स का रेट वही रहेगा। वहां पर एप्लीकेबल जो होगा वो होगा IGST लगेगा, जो वो गवर्नमेंट अकेले ले लेगा, फिर दोनों को अलग अलग बांट करके वहां पर वो देगा, फिर दोनों को अलग अलग बांट करके वहां पर देगा, लेकिन वो क्या करेगा, पहले अकेले ले लेगा। तो ये था GST का 3 कैटेगरी यहाँ पर, जिसमें टैक्स का डिवाइड किया गया है। टैक्स स्लैब नहीं है ये, टैक्स स्लैब जो हम लोग देखेंगे आगे, यहाँ पर 4 स्लैब देख रहे हैं, और कुछ ऐसे वस्तु है जो टैक्स फ्री होता है, जिसपे टैक्स नहीं लगता है। इसके बाद जैसे पेट्रोलियम पदार्थ, अल्कोहल पदार्थ, उस पे टैक्स जो है वो GST नहीं लगता है, उस पे GST नहीं लगता है, उस पे अदर टैक्स लगता है। जैसे मान लीजिए GST का मात्र 4 स्लैब है, स्लैब तो से 5 है लेकिन टैक्स लगता 4 है। पहला हो गया 0% वाला, इसका टोटल 5 स्लैब में रखा गया है। 0% जो टैक्स फ्री हो गया, 5%, 12%, 3% और 28%। ये 5 स्लैब हो गया टैक्स लगाने का, ये 5 स्लैब हो गया टैक्स लगाने का। जैसे पहला स्लैब क्या है, फ्री है, दूसरा 5%, तीसरा 12%, चौथा 18%, ये पांचवा हो गया 28%। लेकिन पेट्रोलियम पदार्थ पर 130% टैक्स लगता है, 130%। यदि पेट्रोल पर या डीजल पर GST लगा दिया जाए, और सबसे महंगा टैक्स 28% है। सबसे महंगा टैक्स क्या है, 28% है। यदि 28% टैक्स लगा दिया जाए पेट्रोलियम पदार्थ पर, तो जो पेट्रोल अभी आप 117 रुपए में खरीदते हैं, वो पेट्रोल डीजल अभी आपको मिलेगा 55 रुपए में। पेट्रोल 60 रुपए में मिलेगा, पेट्रोल डीजल मिलेगा आपको 35 रुपए, 40 रुपए, 45 रुपए तक मिलेगा डीजल। तो यदि आपको उसको GST के दायरे में यदि रख लिया जाए तो इतना सस्ता हो जाएगा, इतना सस्ता हो जाएगा। ठीक है, 130% टैक्स उस पर लगता है। यदि फॉर एग्जाम्पल मान लिया जाए वो 60 रुपए उसका ओरिजिनल कीमत है, तो इस पर 130%, 130%। यदि इसका हम 100% कर दे तो प्लस 60 हो जाएगा। क्या होगा, 60 हो जाएगा, और प्लस 60 का आप प्लस कर देंगे तो ये 18 हो जाएगा। कुल मिलाकर के फॉर एग्जाम्पल हम चल रहे हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा कितना,
38 रुपया, तो मान लीजिए अब 60 रुपये हमें जोड़े हैं तब जाएगा पेट्रोल की कीमत 138 रुपया। तो समझ लीजिए पेट्रोल का ओरिजिनल कीमत कितना होगा। अभी पेट्रोल का ओरिजिनल कीमत कितना होगा, तो 60 से भी कम होगा तब तो है ना, 60 से भी कम ओरिजिनल कीमत। तो ये जो हो गया, इस प्रकार से अब टैक्स लगता है इतना, इस प्रकार से आता है पेट्रोलियम। अब जैसे ज्वेलरी हो गया, गोल्ड हो गया, गोल्ड पे टैक्स लगता है 3%। जो महंगा आइटम है उस पे टैक्स लगता है 3%। वो उसको जीएसटी के स्लैब में रखा गया, उसको रखा गया है वैट के स्लैब में। पहले बताते हैं कि कहीं कहीं अभी भी वैट लगता है, तो उसको रखा गया है वैट के स्लैब में। जो महंगा आइटम है, एक्सिलरी आइटम है, एक्सिलरी आइटम जो हो गया उस पे लग रहा है 3% टैक्स। ठीक है, तो ये देख लिए यहाँ पर आप, इस प्रकार से टैक्स लगता है। तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में आप देख लिए सारा चीज। इसका 3 कैटेगरी हो गया बांटने के लिए। जैसे अल्कोहल हो गया, जैसे वाइन विस्की हो गया, उस पे भी इसी प्रकार से टैक्स लगता है 130% टैक्स। वाइन विस्की पर भी, जो शराब आप खरीदते हैं उस शराब पर भी 130% टैक्स लगता है, उस पर भी 130% टैक्स एप्लीकेबल होता है। तब शराब मिलता है 450-500 रुपया में। ठीक है, तब शराब मिलता है 400-500 रुपये में टैक्स लगने के बाद। ठीक है, तो उस सब पे अलग अलग टैक्स लगता है। अल्कोहल पदार्थ पर अलग अलग टैक्स लगता है। जैसे मान लीजिए आप केमिस्ट्री का प्रयोग करने के लिए प्रयोगशाला में उसमें अल्कोहल रखा जाता है, उस पर भी उसी प्रकार से टैक्स लगाया जाता है अलग से। ठीक है, तो ये टैक्स पर हम लोग यहाँ से देख लिए। आज ही आगे देखेंगे अब अगले क्लास में।